देख रहे हैं हमारा नया और खास शो माहौल टाइट है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल टाइट होने लगा है। एक तरफ बीजेपी है जो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल हैं जो इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज मुंबई में तीसरे दौर की बैठक कर रहे हैं। तीसरे राउंड की बैठक में आज कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो ये कि आखिर 2024 के चुनावी युद्ध में पीएम पद के सामने, पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। 24 में मोदी वर्सेस कौन होगा और क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी और ब्रांड मोदी को चुनौती दे पाएगा। आज इन सवालों के जवाब हम पब्लिक से ही जानेंगे, लेकिन अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है यह सबसे पहले आपको सुनाते हैं। मुझे खुशी इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में जो हमारी आर्थिक राजधानी है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। मैं कल भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ, कोई 26 दल बताता है कि यूपीए गठबंधन का हिस्सा है, कोई 28 दल बताता है। अभी तक यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। तो इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है, ये पूरा जंग होने वाली है। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच के जुबानी जंग आपने देख लिया, लेकिन मोदी वर्सेस कौन को लेकर के यूपी और उत्तराखंड की पब्लिक क्या सोचती है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पब्लिक के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन पहले आपको 2019 के नतीजे बताते हैं। 2019 के नतीजे क्या था आप देख लीजिए। दरअसल 543 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 353 सीटें गई थी। ये अपने आप में ऐतिहासिक जीत थी एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। यूपीए में 96 सीट पर सिमट गई थी और अदर्स के खाते में 94 सीटें गई हैं। लेकिन अब यूपीए नाम की कोई चीज नहीं रही है, उसके जगह पर इंडिया गठबंधन ने जगह बना ली है। और इसी की तीसरी बैठक होने वाली। पटना के बाद बेंगलुरु में बैठक हुई और आज जो है वो मुंबई में बैठक हो रही। कई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। तो 2019 के नतीजे हमने आपको दिखाए और 80 सीटों का अगर हाल जान ले तो 80 सीटों का मतलब उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश की 64 सीटें बीजेपी ने जीती है। समाजवादी पार्टी जो है उसने 5 सीटें जीती थी। बीएसपी 0 से 10 तक पहुंच गई थी और कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई थी और राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। और इसी नतीजों को बदलने के लिए लगातार कोशिशें उत्तर प्रदेश में हो रही है और इसके इतर बीजेपी इस आंकड़े को और ज्यादा बेहतर करने में जुटी हुई है। बीजेपी हारी हुई सीटों पर भी बहुत मेहनत कर रही है और लगातार बड़े स्ट्रैटेजी तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 7 महीनों के दौरान लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के बड़ी रणनीति तैयार की है। 2024 में किसकी दावेदारी हो सकती है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करें, लेकिन दावेदार कौन होगा ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी कोई चेहरा INDIA गठबंधन तय नहीं करने वाला है, लेकिन इन सब नामों पर चर्चा हो सकती है। अखिलेश यादव भी उन नामों में शुमार बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास लोकसभा सीट की बात करें तो महज अभी 3 सीटें, 5 सीटें जीती थी। 2 सीटें उपचुनाव में गंवा दी समाजवादी पार्टी ने। तो ममता बनर्जी भी बंगाल की तीसरी बार सीएम बनी है, वो भी चेहरा हो सकती हैं। दिल्ली पंजाब में आप सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही है, लेकिन क्या वो चेहरा हो सकते हैं। एसपी अध्यक्ष यूपी में बड़ा वोट बैंक है, लेकिन अभी उनके पास सिर्फ 3 सीटें हैं, क्या वो चेहरा हो सकते हैं। या फिर इसके इतर राहुल गांधी को लेकर के जो पैरवी कांग्रेस के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ मुख्यमंत्री कर चुके हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है।
तो माहौल टाइट है। मैम आपको बताते हैं कि भूपेंद्र चौधरी क्या दावा कर रहे हैं और ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ दावा किया है। हमारी सरकारों ने सारे काम पूरे किए हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय थे हमारी सरकारों ने सब पूरे किए। और मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये लोग, इस प्रकार के लोग जो विपक्ष के नाते इन्हें दायित्व दिया गया है, इन्हें भूमिका दी गई है, उन विषयों को लेकर लोग प्रश्न खड़े ना करें, देश की जनता प्रश्न खड़े ना करे, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये गठबंधन का फोटो सेशन खिंचवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और घोषी को छोड़ करके अपने अपने वातानुकूलित कक्षों में, घरों में सो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। गरीब कल्याण योजनाओं ने जनता का भरोसा जीता है। मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। घोषी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ रही है। इसी वजह से सपा उलझुल बयानबाजी कर रही है। चलिए, तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जनता के साथ मौजूद हैं। विशाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विशाल का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। विशाल, मोदी वर्सेस कौन, इस सवाल का जवाब जनता के पास है क्या? जनता कुछ बता पा रही है क्या कि उनकी नजर में मोदी को मुकाबला देने वाला INDIA गठबंधन में कौन ऐसा चेहरा हो सकता है? देखिए बिल्कुल कुंदन, अगर हम बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और अब ये वो दौर नहीं रह गया कि जो ST देवगौड़ा या गुजराल का दौर हो या चंद्रशेखर का दौर हो कि महज चंद्रशेखर एक सीट जीतते हैं उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें सीधे तौर पर INDA के जो प्रमुख है उसके तौर पर जो है ये कह सकता है प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ जनता तमाम है, लखनऊ की जनता है और लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी भी आते थे, प्रधानमंत्री थे, तो ऐसे में यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल निगम। राहुल जी, क्या लगता है कि मोदी के पोजीशन में आपको कोई चेहरा दिखाई दे रहा है? क्योंकि राहुल गांधी की यात्राएं रही, इसके साथ साथ लगातार अब अखिलेश यादव का भी दावा चल रहा है, ममता बनर्जी का भी नाम चल रहा है। केवल नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कोई भी प्रधानमंत्री के तौर पे उनके समकक्ष है ही नहीं। ये जो है, ये जो केवल ये INDA का बात हो रही है, इसमें अभी पहले तो ये तय करें कि इनको प्रधानमंत्री कौन, इसका संयोजक कौन और फिर सीटों का बंटवारा। हिंदुस्तान की जनता को पूरा आइडिया है कि एक बार जनता पार्टी सरकार बनी थी, क्या अनुभव रहा उसका। इसी तरह जनता दल की सरकार बनी, उसके बाद क्या अनुभव रहा। इस समय देश को एक सशक्त मजबूत सरकार की जरूरत है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। INDA में चेहरे को लेकर है, तो क्या लगता है कि मायावती जो अलग हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मायावती के वोटर ऑल ओवर इंडिया हैं। बाकी और दलों के जो क्षेत्रीय दल हैं उनके ऑल ओवर इंडिया नहीं है। उनको अपनी राष्ट्रीय भावना को जगाना पड़ेगा अपने वोटर्स में, तब वो एक दूसरे को वोट देंगे, अन्यथा देंगे नहीं। क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग उनके नियम होते हैं, उनके नेता भी अलग अलग होते हैं। आप क्योंकि महिला भी है, ममता बनर्जी का भी चर्चा चल रही है कि क्या लगता है कि कोई महिला कैंडिडेट को आगे कर देंगे? क्योंकि सोनिया गांधी भी एक बार UP अध्यक्ष रही हैं, तो ऐसे में उनको आगे किया जा सकता है महिला चेहरे के तौर पर, ममता हो या कोई और। हमको नहीं लगता कि कोई भी नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से बीट कर पाएगा। आपने कंटिन्यूअस देखा है, जैसे आपने अभी मायावती का भी सवाल किया, ममता बनर्जी का भी सवाल किया, कोई भी पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी होती नहीं नजर आई। जो इंडिया है वो पूरी तरीके से फ्लॉप ही साबित होगा। ठीक है विशाल, मैं लौटता हूं। तमाम सहयोगी हमारे साथ उत्तर